कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राजनीति में प्रवेश कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले विनेश फोगाट ने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरने की अटकलें लग रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी ने इसमें जम्मू कश्मीर के विकास का वादा किया है। आइए जानते हैं कि अहम वादे जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर जनता से किए हैं। श्रीनगर शहर की डल लेक को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और कठुआ के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। तवी रिवर फ्रंट का विकास अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिससे सौर उपकरण की स्थापना के लिए 10,000 सब्सिडी मिलेगी। अटल आवास योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 बदला जमीन मुफ्त दी जाएगी। ओल्ड एज, विडो, विकलांगता पेंशन के 1,000 से 3 गुना बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा। रोजगार योजना के माध्यम से 5 लाख रोजगार अवसरों के उत्सर्जन किया जाएगा। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50% तक कम करेंगे। मां सम्मान योजना के तहत हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष 18,000 रुपए दिए जाएंगे। उज्ज्वला लाभार्थी को हर साल 2 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं मौजूदा व आगामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से 1,000 नई सीटें जोड़ेंगे। शहरी संपर्क में सुधार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर में मेट्रो ट्रेन की सेवाएं जल्द शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार एग्जिट पोल को कंट्रोल करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे राजनीतिक हित याचिका करार देते हुए कहा कि देश में शासन चलने दें और चुनाव की गाथा को बंद करें। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने BL जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार चुनी जा चुकी है, अब चुनाव के दौरान क्या होता है इसकी गाथा को बंद करें और अब देश में शासन शुरू करें। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग इस मुद्दों को संभालने के लिए सक्षम है और वो चुनाव आयोग को नहीं चला सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार उन्हें चुप कराने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतारे जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे हमेशा से पता था कि दिल्ली किसी तरह मुझे चुप कराना चाहती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो इस हद तक चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान बारामूला संसदीय सीट से जब जेल में बंद शेख अब्दुल रशीद ने नामांकन भरा, उसे मेरे खिलाफ उतारा गया। इंजीनियर रशीद जेल से अपना मैसेज रिकॉर्ड कर भेजा और जन भावनाओं के आधार पर वोट मांगे। परिणाम स्वरूप मुझे हार का सामना करना पड़ा। अब विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। राजनीतिक दलों पर पूर्व आतंकियों के गठजोड़ के आरोपों को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी घमासान बढ़ गया है। भाजपा नेता राम माधव ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP चुनाव जीतने के लिए पूर्व आतंकियों की मदद ले रही है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा नेता को अपने आरोप साबित करने चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आरोप जड़ा कि दूसरों पर आरोप लगाने वाले राम माधव को पता होना चाहिए कि 3 वर्ष पहले भाजपा में कुछ पूर्व आतंकी शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के बीच PDP प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां खुशी मना रही है कि चुनाव हो रहे हैं
और राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की जा रही है, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ आ रही है कि ये पैर कटने के बाद जूते ढूंढने जैसा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी के लिए कश्मीर एक मुख्य मुद्दा है, जिसके लिए हमने अतीत में भी काम किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति तो केवल मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद पर टिकी है। भाजपा ने अयोध्या की हार से भी सबक नहीं लिया है। शिक्षा दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान के प्रतीक के रूप में गवर्नमेंट ANMT स्कूल कठवा के छात्रों द्वारा एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री आदि शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल ANMT स्कूल कठवा विद्या कोतवाल ने सभी स्टाफ के सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनकी सराहना की। राजवीर सर को कमिटेड डेडिकेशन के जरिए नए रिफॉर्म्स लाने के लिए अवार्ड ऑफ एप्रिशिएशन से नवाजा गया।